हमारे सर्जन सारे आए थे, दिल से भी हमारे बहुत सारे लोग आए थे। और ये पहली बार कार्यक्रम नहीं हो रहा है, मेरा यहाँ पहली बार आगमन है और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्या बहुत अच्छा कर रही थी कि सबसे पहले बात है कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बहुत ज्यादा मुखर होकर के बात नहीं करते, कहीं ना कहीं एक डर, एक भय, एक शर्म रहता है। लेकिन मैं ये महिलाओं को खास करके कहना चाहूंगी कि देखिए, शरीर में अगर कोई बीमारी आती है या कुछ भी तरीके का तकलीफ होता है, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये इस इलाज में आप अगर जितना देरी करिएगा तो तकलीफ भी शरीर को उतनी होती है, पारिवारिक तौर से भी तकलीफ बहुत होती है, आर्थिक तौर से भी भार पड़ता है। तो मैं ये सब महिलाओं को भी कहना चाहूंगी, यंग गर्ल्स को भी कहना चाहूंगी, और साथ ही साथ ये पुरुषों से भी आग्रह करना चाहूंगी कि आप अपने घर में अपनी बेटी हो, अपनी माँ हो, अपनी बहन हो, अपनी पत्नी हो, आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई भी तकलीफ आती है महिला को, तो आपको साथ में हमेशा खड़े रहना है। क्योंकि अगर कोई भी एक इंसान किसी भी बीमारी से, मैं सिर्फ इस बीमारी की बात नहीं कह रही हूँ, किसी भी बीमारी से गुजरता है, वो अकेला नहीं गुजरता। उसके साथ में मैं ये समझती हूँ कि आप सभी को जागरूक रहने की जरूरत है। स्वस्थ शरीर रहेगा तभी आप अपने परिवार का भी विकास कर सकते हैं, अपने समाज का विकास कर सकते हैं, अपने देश का विकास कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अवेयरनेस को बहुत ज्यादा बढ़ाया भी जाए और लोगों का मुखर होकर के आपको अपनी बातों को कहना है। अगर कुछ दर्द है, कुछ तकलीफ है, उसको बेहतर तरीके से, बढ़िया तरीके से अपने डॉक्टर के पास जाकर के उसका जल्द से जल्द इलाज शुरू करना। नारी शक्ति बंधन भी कल पारित नहीं हुआ, उसके बाद कहा जा रहा है कि जितने भी गठबंधन के सहयोगी हैं सभी जो है महिला विरोधी। आप मैं आपको एक सिंपल सा मैं आपको बात कहना चाहती हूँ कि वो पक्ष को भी और विपक्ष को भी पता था कि ये क्या होने वाला है। और जो ये बिल की आप बात करें वो 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका है। उसमें जो भी उन्होंने कंडीशंस रखे थे कि पहले आप जनगणना कराइए, फिर डिलिमिटेशन करिए, फिर उसके बाद आप महिला के अपने सीक्वेंस की बात कही थी। तो ये चुनाव के बीच में 3 दिन का ये सेशन रख करके कोई बात नहीं थी। अभी आने वाले 2 राज्यों में चुनाव भी चल रहे हैं, अगर इसमें डिस्कशन करना ही था तो आपको या तो चुनाव से पहले कर लेते या चुनाव के बाद कर लेते। मंशा किसकी क्या है? आप एक ओढ़ करके कवरेज दिखा रहे हैं कि महिला अधिनियम बिल आप तो ऑलरेडी पास कर चुके हैं। 543 सीट्स में कर दीजिए ना, अगर आपको करना है। मैंने पहले भी बोला था कि 50% करिए, जब आधी आबादी है आप 50% कर लीजिए। अगर आपकी मंशा है ही नहीं 33% में देने की, आप 50% की बात करिएगा नहीं। तो मैं बस ये कहना चाहूंगी, मंशा किसकी क्या है हमारे सिर्फ झारखंड नहीं, हमारे देश के हर एक राज्यों को पता है कि अंदर में मंशा क्या रखी गई थी। और बहुत सारे ये डिस्कशन की बात है, आज हम यहाँ आए हैं। तो बस यही कहना चाहूंगी कि बस आप अपने स्वस्थ रहिए और सजग रहिए और अपने शरीर का जरूर